जरूर। 18 अगस्त सन 2002। सुबह ध्यान में उन बादलों के आने जाने के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक अमोलक वस्तु अवश्य मिली। आप उसे बड़े ध्यान से सुनिए, आपके बड़े काम आएगी। अति विशेष बात रही कि सुमिरन करते समय दूसरी माला के 10-15 दाने निकलते ही रोशनी प्रकट हो गई। रोशनी प्रकट होते ही ध्यान एकदम ऊपर चढ़ गया और सुमिरन में अति आनंद आने लगा। मन विचलित नहीं हुआ, मन मस्त हो गया और शब्द ने सूरत को पांव के अंगूठे से उठाना शुरू कर दिया और ध्यान एकदम सिर के बीचों बीच केंद्रित हो गया। मैंने इसे पहले भी एक सिर का चित्र बनाकर बतलाया है, अगर आपने उसे ध्यान से सुना होगा तो। अब आगे का हाल सुनिए बड़े ही ध्यान से। ध्यान ऊपर केंद्रित हो गया, अब सुमिरन चल रहा है। देखिए गुरु महाराज की दया कि एक दाने पर 5 नाम मैं बोल रहा हूं, तो दूसरे दाने पर जिनका मैं कोई भी गुणगान नहीं कर सकता। हे सच्चे पिता, हे सच्चे रहनुमा, हे दाता, हे अनामी महाप्रभु, आपकी दया, आपकी महिमा अपरंपार है, वर्णन से बाहर है। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि बार सजदा करता हूँ। इसके अलावा ये भिखारी कर भी क्या सकता है। त्राही माम, त्राही माम। हाँ, तो एक दाने पर 5 नाम मैं बोल रहा हूँ, तो दूसरे दाने पर गुरु महाराज स्वयं बोल रहे हैं। 31-32 वर्ष नामदान लेने के बाद पहली बार ऐसा हुआ। उस समय सुमिरन में इतनी मस्ती थी, इतना आनंद था कि कहते हुए नहीं बनता। उधर ये माजरा, उधर पैर के अंगूठे से सिर के बीच ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कोई नाच रहा है, और पैर के अंगूठे से ऐसा लग रहा है जैसे कोई उठा रहा है। पैर के अंगूठे से मालूम पड़ रहा था कि कोई जैसे कपड़े को निचोड़ता है, इस प्रकार से निचोड़ रहा है, जिसका एहसास सिर के केंद्र में हो रहा था। अजीब हालत थी। उस समय इसी प्रकार सभी दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं माला, 6ठी, 7वीं और 8वीं तक यही रहा। एक दाने पर शब्द को मालिक स्वयं बोल रहे हैं, एक पर मैं बोल रहा हूं। अगर वो सुमिरन रात भर भी चलता रहता तो कम था। खैर, जितनी देर उनकी दया, ये क्या कम था। एक बार गुरु महाराज ने फरमाया था कि भजन तो मैं तुमसे करा लूंगा। गुरु महाराज जब शब्द का उच्चारण कर रहे थे तो दिखाई दे रहे थे? नहीं, ध्यान उनके चरणों में लगा था। उधर बाजे भी बज रहे थे। सुमिरन के अंत तक जिस नाम का सुमिरन हो रहा था, मन उसी धनी की ओर ही लगा था। रूप किसी भी धनी का दिखाई नहीं दिया, पर मन और दिनों की तरह विचलित नहीं हुआ था, और आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इस प्रकार से सुमिरन पूरा हुआ। फिर ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी तो गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच निकृष्ट नकारा हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 18 तारीख की रात को मैं जब ध्यान में बैठा तो पहले तो 10-15 मिनट तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर क्या देखता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी 2 या 3 सोने की दीवारों का जिक्र किया, उनकी सजावट के बारे में बतलाया, अब की बार दीवार नहीं थी, बल्कि दीवार न होकर आसमान और पृथ्वी के बीच में अधर में ही सजावट का कार्य चल रहा था। न कोई पोल, न कोई रस्सी। सजावट बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। उसमें भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे हैं। सोने और दूसरी धातुओं के मोतियों की लड़ियां, और उन लड़ियों में जो नग जड़े जा रहे थे, उन सब में रोशनी चमक रही थी, या यूं कहिए कि वे सब जगमगा रहे थे। वो सजावट अजीब किस्म की आंखों के सामने की जा रही है, और क्षण क्षण में उस सजावट के सीन बदल रहे हैं।
कौन बना रहा है, कौन उन सीनों को क्षण क्षण में बदल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। यह सब मेरे से 8-10 गज के फासले पर ही तो हो रहा था, इसलिए बारीक से बारीक और छोटी से छोटी सभी चीजें नजर आ रही थी। राई के दाने के बराबर सुराख और राई के बराबर मोती सभी कुछ साफ साफ दिखाई दे रहे थे, और ये तो गुरु महाराज की खोली हुई आंख से दिखाई दे रहा था। उसमें सीन पास में हो या दूर, देखने में कोई फर्क नहीं है। मैंने दाएं बाएं गर्दन घुमाकर देखा तो मेरे दाएं बाएं सैकड़ों मीलों तक यही दृश्य था, और सजावट की जा रही है, जड़ाई पर जड़ाई हो रही है, सीन क्षण क्षण में बदल रहे हैं। अजीब आश्चर्यजनक सुंदर समा बन रहा है। अति आनंद में मन बुद्धि चित्त सब बेहोश हैं, उस सुंदरता को निहार रहे हैं। स्वयं का भी कुछ पता नहीं रहता है। बस उस समय एक ही चीज होती है, सीन और उनका देखना। फिर मैंने ऊपर सिर उठाकर देखा तो उधर भी सजावट का यही हाल था। सामने जो सोना लगा था उसमें पीलापन था, और ऊपर जो देखा उसमें लालीपन था। ये सब सीन किसी विशाल मैदान में नहीं थे, बल्कि एक रेडियस नुमा एरिया था, जैसा कि चित्र में दिखाया है। सामने और दाएं बाएं के सीन से ऊपर के सीन अति आकर्षक और सुंदर थे। सीन छोटा हो या बड़ा, सभी सीन आसमान तक होते हैं। बाग बगीचे का सीन हो या फुलवारी का सीन हो या बर्बादी का मंजर हो या और कोई भी सीन, सभी सीन आसमान तक होते हैं। ये सभी सीन मैं आधे घंटे तक देखता रहा। फिर ये सीन देखते देखते आलोप हो गए। ना जाने क्षण भर में कहाँ सिमट कर सब चला गया। फिर हरे पत्तों से उस स्थान की सजावट शुरू हुई। वह भी अधर में ही चल रही थी। न कोई खूंटी, न कोई रस्सी, न कोई पोल। हरे पत्तों को जैसे मालाओं में फूलों के बीच बीच में पत्तों को मोड़कर डाल देते हैं, वे सब पत्तों की ही सजावट थी। फूल उनमें नाम मात्र के भी नहीं दिखाई देते हैं, और उस सजावट में कोई रोशनी नहीं थी। नजारा एकदम काला जैसा था, पर उनकी सजावट और सीन बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। कुछ ही मिनटों में यह सीन भी एकदम आलोप हो गया। उसके बाद वो पूरा एरिया वीरान नजर आया, कहीं कुछ नहीं। कहीं कहीं छोटी मोटी झाड़ियों के पेड़, बर्बादी का सा नजारा, और वह भी क्षण क्षण में बदलता रहा। सभी सीन क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। फिर मुझे ये सब देखते देखते 1.5 घंटा हो गया, और फिर लघु शंका के कारण मुझे उठना पड़ा। ये सब गुरु महाराज की दया मेहर और आशीर्वाद है। उनकी जब दया मेहर होती है तभी दिखाई और सुनाई देता है, और उतनी ही देर जितना गुरुजी चाहेंगे। उनकी दया नहीं है तो बैठे रहो 4, 6 और चाहे जितने घंटे या इससे भी अधिक, एक क्षण भी न कुछ दिखाई देगा और न सुनाई देगा। जैसे बैठे वैसा ही उठना पड़ेगा। यही तो गुरुजी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 19 अगस्त की सुबह ध्यान में देखा कि छोटे छोटे फूल और पत्तियों से पूरा मैदान भर गया। फूल अत्यंत छोटे और पीले रंग के थे, पत्तियां भी बड़ी बारीक थी। इसके बाद रात में ध्यान में एक बड़ा विशाल मैदान देखा, जो पता नहीं किससे सजाया जा रहा था। कुछ ऐसा मालूम दे रहा था जैसे पेड़ की छालों से सजाया गया है। इसमें भी सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। इन दृश्यों में कोई चमक नहीं थी, साधारण रोशनी जरूर थी, जिससे साफ साफ ये सब नजर आ रहे थे। 19 तारीख को ही दोपहर को जब मैं ध्यान में बैठा
तो ध्यान में ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा था जैसा कि छोटे छोटे पौधे और उनकी चोटियों पर रुई जैसा कुछ लगा था। पूरे विशाल मैदान में आसमान तक यही नज़ारा नजर आ रहा था। इसके भी सीन क्षण क्षण में बदल रहे थे। इन सबको भी पहचाना नहीं जा सका। 20 अगस्त सन 2002। 20 अगस्त की सुबह को जब मैं ध्यान में बैठा तो काफी देर तक तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बाद में एक विशाल मैदान में कुछ मकान से नजर आए। ध्यान में जब भी आदमी दिखाई दिए उनके चेहरे कभी नजर नहीं आते हैं। फिर उन पेड़ों के पास कुछ पेड़ और झाड़ियां न जाने कहां से आ गई और नजर आने लगी, और देखते देखते उस जगह पर एक चौड़ी और लंबी गुफा दिखाई देने लगी। गुफा की लंबाई का कोई पता नहीं। या तो वो गुफा बनती चली जा रही थी या मैं उसमें चला जा रहा था। उसमें अच्छा प्रकाश था। अंदर के सभी सीन साफ दिखाई दे रहे थे। पता नहीं मैं उस गुफा में कितनी दूर चला गया। उसके अंदर के क्षण क्षण में बदलते सीनों को मैं देखता रहा। सीनों के बारे में कुछ भी कहने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं उनकी ABCD कुछ भी नहीं जानता और ना कह सकता हूँ कि सोने के थे या मोतियों के या और किसी किस्म के, और न मैं कह सकता कि इससे मिलते जुलते थे, क्योंकि उन जैसा यहाँ कुछ भी बताने के लायक है ही नहीं। 21 तारीख को सुबह, दोपहर और शाम और रात में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। खूब कोशिश की, यहाँ तक रोशनी भी नहीं आई। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ध्यान में देखना या भजन में सुनना अपनी ताकत, मेहनत और बुद्धि की बात नहीं है, न अपनी मर्जी का खेल है कि जब चाहा देख लिया। ये सब तो गुरु महाराज की दया मेहर पर है, और न ही ये जरूरी है कि दिखना सुनना शुरू हो गया तो दिखता ही रहे, बंद भी हो सकता है। लेकिन इसमें निराश हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु महाराज जब जैसा उचित समझते हैं वैसा ही करते हैं। यह उनको पता है कि कब किसे क्या और कब क्या दिखाना है और सुनाना है। हमें भजन करना है, अपनी साधना करनी है। 22 तारीख को रात में पहले बहुत देर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर जब उठने का समय आया तब दिखाई दिया कि कहीं गांव जैसा बड़ा तालाब है। तालाब यानी पोखर। पोखर की लंबाई चौड़ाई का कोई आर पार नहीं है। पूरा तालाब सूखा पड़ा है। तालाब में कहीं कहीं गहरे गड्ढे हैं। तालाब की पाल ऊंची है। बस चारों तरफ यही मंजर था। न वहां पर कोई गांव, न वहां कोई आदमी नजर आया। मैं कुछ मिनट तक इस सीन को देखता रहा और फिर लघु शंका के कारण मुझे उठना पड़ा। फिर दोबारा बैठा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 22 अगस्त की सुबह, दोपहर और शाम को भी ध्यान में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। काफी कोशिश की। 23 और 24 तारीख की सुबह, दोपहर और शाम और रात ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद 25 अगस्त को दोपहर शाम ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यहां तक कि रोशनी तक नहीं आई। भजन तो गुरु महाराज की दया से 24 घंटे चालू रहता है, पर सुमिरन बड़ी मुश्किल से किया, क्योंकि मन भटकता रहता है। मन केवल जब ध्यान में कुछ दिखाई देता है तभी शांत रहता है, या फिर साधना पर बैठते ही रोशनी आ जाए तो फिर सुमिरन बहुत अच्छा होता है। यानी जय गुरुदेव की पहली माला से लेकर 8वीं माला तक सभी शब्द सूरत को ऊपर की ओर खींचते हैं और ध्यान सिर के बीचों बीच केंद्रित होने लगता है। यह सब पता लगता है, यानी मेरे साथ ऐसा होता है तभी तो मैं लिख रहा हूं, पर यह कभी कभी होता है और उसी समय सूरत पैर के अंगूठे से शुरू होकर ऊपर चढ़ने लगती है। शब्द उसे ऊपर खींचता है, फिर छोड़ता है। पूरे सुमिरन यही हाल रहता है। ज्यों ज्यों सूरत ऊपर उठती है
बदन के आगे के भाग में कंपकपी शुरू हो जाती है और भजन तो चालू रहता ही है, उसका अलग आनंद आता है। पर यह कभी कभी जब गुरु महाराज की असीम कृपा होती है। आज की तारीख 26 अगस्त तक जब भी ऐसा हुआ, सूरत घुटनों तक चढ़ी। और भाई बहनों को भी ऐसा होता होगा, या सूरत जैसा कि मैं 2 तरीके चढ़ाई के पहले बता चुका हूँ वैसे चढ़ती होगी, तो उसमें न शरीर में कंपकपी आती है और न कोई कष्ट होता है। गुरु जी की महिमा परंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। जय गुरुदेव।